नरेंद्र सिंह जी, भगवत दर्शन की ऐसी व्याकुलता हुई कि पागलों की तरह घूमे, भगवान कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दर्शन करें ठाकुर जी के, पर मन में लगे कि ठाकुर जी से बातें करें, ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, ठाकुर जी मिल जाए। विकलता बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब रहा नहीं जाता। सबसे बड़ा ताप क्या है? दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, ये तो बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ा ताप है ब्रह का ताप। जब भगवान का ब्रह किसी के अंदर होता है तो भगवान के ब्रह में वो तड़पता है। पीपा जी के अंदर भगवत ब्रह है, मिलन की चाह। किसी ने कहा असली द्वारिका तो समुद्र में डूब गई, जो पुरानी भगवान की दिव्य द्वारिका है वो समुद्र में डूब गई। ऐसा सुन करके दोनों पति पत्नी जो है भगवान से मिलने की कामना लेकर के समुद्र में कूद गए। अब समुद्र में कूद गए, तमाम लोग खड़े थे, सैकड़ों लोगों ने देखा कि पीपा जी जो है अपनी पत्नी को लेकर समुद्र में कूद गए। उधर जब समुद्र में भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मेरे लिए कूद गया, तो द्वारिका नाथ भगवान खुद जो है सत्कार करने के लिए आए और स्वागत करके पीपा जी को, बड़े सुंदर वाद्य बज रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं, और अपने दिव्य द्वारिका में भगवान जो है पीपा जी को लेकर के आ गए। समुद्र के अंदर दिव्य द्वारिका जो है वहां भगवान लेके चले गए। अब तो दिव्य द्वारिका का क्या कहना, बड़ा मंगलमय वातावरण है। रुक्मणी आदि जो भगवान की रानियां पटरानियां हैं, उन्होंने खूब स्वागत सत्कार सीता ससुरी का किया, पीपा जी का किया, सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया, खूब बढ़िया उनकी सेवा हुई। और 7 दिनों तक पीपा जी और सीता ससुरी जी वहां रहे दिव्य द्वारिका में। आप विचार करो, ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, ये बात कोई सतयुग त्रेता की नहीं है। इसी कलयुग में अभी संवत 1400 की है कि नहीं है? 1417 में जन्म हुआ, 1442 में राज्य अभिषेक हुआ, और संवत 1455 अथवा संवत 1460 के आसपास की घटना है। तो बहुत ज्यादा वर्ष कहां हुए। भगवान के दिव्य द्वारिका में 7 दिनों तक रहे, खूब भगवान प्रसाद पवाते हैं, खूब भगवान बढ़िया प्रेम करके आनंद से रखते हैं। 7 दिन बाद भगवान ने कहा, अच्छा पीपा जी अब आप पधारिए, 7 दिन हो गए। ये तो रोने लगे, व्याकुल हो गए, आंखों से अश्रु झरने लगे, प्रभु अब हमारे से को दूर मत करिए, जब आप मिल ही गए तो दूर क्यों भेज रहे हैं? ठाकुर जी बोले जाना तो पड़ेगा। ये बोले अब नहीं जाएंगे। पंकज जी भेजा क्यों? ठाकुर जी ने कहा कि यदि तुम नहीं जाओगे तो सब लोग तो यही सोचेंगे कि पीपा जी पानी में डूब के मर गए। क्या सोचेंगे? और यदि लोग ये सोचेंगे तो मेरा नाम बदनाम होगा कि भगवान के नाम पर कूदे थे और भगवान ने रक्षा नहीं करी। यदि तुम लौट कर बाहर जाओगे तो क्या होगा? बोले यदि तुम लौट कर बाहर जाओगे तो जगत में भक्ति का प्रचार होगा और मेरा नाम जो है सब में श्रेयस बढ़ेगा कि देखो भगवान ने कृपा करके लौटा दिया। तो तुम्हें अभी भक्ति का प्रचार करना है और ये प्रमाणित करना है कि भक्त भगवान के लिए यदि पानी में भी छलांग लगा दे तो भगवान मरने नहीं देंगे। तो आप लोग मत लगाने लगना, और लगाओ तो तब लगाना जब पीपा जी जैसा समर्पण हो जाए। बचा तो भगवान लेंगे, ये गारंटी पक्की है, पर समर्पण पीपा जी जैसा चाहिए, पीपा जी जैसी भक्ति चाहिए। पीपा जी को कहा लौट जाओ, बड़े व्याकुल हो रहे थे, तो भगवान ने इनको शंख चक्र की छाप धारण कराई और शंख चक्र की छाप इनको दी कि ले जाके सबको ये शंख चक्र की छाप देना। जिनको ये शंख चक्र लगा दोगे उनको कभी ना कभी मेरा दर्शन जरूर मिलेगा। पीपा जी और सीता सहचरी जी 7 दिनों बाद बाहर आए तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी दूर तक पहुंचाने आए, बहुत दूर तक विदा करने आए। आप इनके सौभाग्य का विचार करिए, भगवान विदा करने आ रहे हैं और भगवान विदा करके लौट गए अपने दिव्य द्वारिका में। ये समुद्र से बाहर आए तो तमाम लोगों ने देखा कि पीपा जी और उनकी पत्नी जल से बाहर आए और उनके कपड़े सूखे हुए हैं, वस्त्र सूखे थे बिल्कुल, और वस्त्र सूखे देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके हृदय के वस्त्र गीले थे। हृदय के वस्त्र क्यों गीले थे? हमारे भक्तमाली जी कहते हैं
बोले इसलिए हृदय के वस्त्र गीले थे कि हृदय तो, कपड़े तो सूख गए और हृदय गीला हो गया। भगवान ने हृदय प्रेम से सराबोर कर दिया, प्रेम में सराबोर हो गए। अथवा नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, उनसे वियोग के अश्रुओं से हृदय, वो कपड़े गीले हो गए। आश्चर्य लोगों को हुआ कि समुद्र से बाहर आ गए, प्राण बच गए, मरे नहीं, 7 दिन बाद कैसे लौट आए और कपड़े सूखे हैं। भाई ये सब क्या लीला है? इन्होंने सारी बात सुनाई। हम जब द्वारिका गए थे, ये देखो शंख चक्र भगवान ने दिया है, सबको शंख चक्र की छाप दी। अब तो सब जगह इनकी चर्चा होने लगी। अरे भैया पीपा जी दिव्य द्वारिका का दर्शन करके आए हैं, भगवान के हाथ से शंख चक्र की छाप लेकर आए हैं। चर्चा होने लगी, भीड़ लगने लगी। तो एक बार ऐसा हुआ कि भीड़ लगने लगी तो अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। किसी विकृत मानसिकता का कोई व्यक्ति, दुष्ट प्रकृति का रहा होगा। इनकी पत्नी सीता सहचरी को देख करके उसको लगा कि ये बड़ी सुंदरी है, बड़ी सुंदर थी, रानी थी, बड़ी सुंदरी है, इनका अपहरण कर लिया जाए। ये तो बाबा जी है, ये क्या करेंगे? तो सीता सहचरी का हरण कर लिया। लेकिन पीपा जी ने कोई विरोध भी नहीं किया। पीपा जी तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखे थे। बोले राम जी को जो मर्जी होगी, ठाकुर जी की जो मर्जी होगी वही होगा। चाहते तो विरोध करते, पर क्यों नहीं किया? बोले भगवान जो चाहे सो करे। अब भगवान भरोसे जो रहेगा उसकी व्यवस्था कौन करेगा? भगवान नरसिंह रूप लेकर के आए, चरित्र में वर्णन है, और सिंह का रूप लेकर के आए और सिंह का रूप लेकर के जो दुष्ट ले जा रहा था उसको मार डाला। कुछ कई लोग थे, उन सबको समाप्त कर दिया भगवान ने। सीता सहचरी जी को मुक्त करा दिया। सीता सहचरी लौट के आ गई। भगवान ने सिंह बन के सबको समाप्त कर दिया। ये है राम भरोसे रहने का परिणाम, कि राम भरोसे जे रहे पर्वत परो हरे आए। भैया भगवान के भरोसे रहोगे तो चाहे जहां रहो, फिर वहां आपको कोई परेशानी नहीं। भगवान के भरोसे बने रहो। अब जो है, जब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी तो सीता सहचरी ने कहा कि अब हमें यहां से आगे चलना चाहिए, क्योंकि यहां हम रहेंगे तो भीड़ भाड़ हमें भजन नहीं करने देगी। पीपा जी ने भी कहा ये बात तुम्हारी ठीक है,